सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान का भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 2 साथियों नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता की बात करता है, सिटीजनशिप की बात करता है। और ये संविधान का पार्ट 2 साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को साथियों जानना बहुत जरूरी है। अगर ये संविधान का पार्ट 2 को बढ़िया से अगर आप नहीं पढ़ते, नहीं समझते हैं, तो कल रह के साथियों आपका नागरिकता सरकार छीन लेगा। जब राहुल गांधी जैसे लोगों को सरकार नहीं छोड़ रहा है, जो प्रतिपक्ष नेता है, जो अपोजिशन लीडर है, उसे जो है सरकार नहीं छोड़ रहा है। सरकार कह रहा है कि राहुल गांधी भारत का नागरिक नहीं है। अब राहुल गांधी जी जो है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके प्रमाण लेके जा रहा है कि हम भारत का नागरिक है। उसे प्रूफ कराने के साथियों जरूरत पड़ रहा है। तो हम जैसे लोग क्या है, हम लोग तो और खेत का मूल्य है भैया। हम लोग का भी सरकार कभी जो है ना इसी तरह से कहेगा कि भैया आप भारत का नागरिक नहीं है। और अभी चुनाव आयोग क्या कर रहा है, ये कर रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया हम नहीं जानेंगे कि आप भारत का नागरिक है, हमें ठोस प्रूफ चाहिए। जो कि साथियों भारत के संविधान का पार्ट 2 में क्लियर लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है भारत में नागरिकता कैसे मिला है, और किसी व्यक्ति की नागरिकता अगर छीना जाता है तो किस आधार पर छीना जाएगा। ये सारा कुछ साथियों प्रोविजन जो है संविधान का पार्ट 2 में लिखा गया है। हमारे दादा परदादा को और हमें नागरिकता कैसे मिला, हम कैसे प्रूफ कराएंगे सरकार को कि हम भारत का नागरिक हैं। ये सारा कुछ साथियों इसी संविधान का पार्ट 2 में क्लियर लिखा गया है। तो इसलिए साथियों इस संविधान का पार्ट 2 को पढ़ना बेहद ज़्यादा जरूरी है। और राहुल गांधी को किस लिए परेशान लोग कर रहा है, इस पर भी साथियों हम जवाब देंगे। ये साथियों पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ लेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि आखिर राहुल गांधी को क्यों परेशान कर रहा है। देखिए साथियों संविधान का पार्ट 1 क्या कहता है, तो संविधान का पार्ट 1 क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि द यूनियन एंड टेरिटरी के साथियों बात करता है। जिसमें साथियों पार्ट 1 में जो हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़े। आज पार्ट 2 साथियों हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 भाग नंबर साथियों 2। संविधान का भाग 2 साथियों जो है नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित। और इसमें कुल जो आर्टिकल साथियों हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल साथियों 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, ठीक ना। संविधान का भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल पढ़ेंगे। और ये साथियों जो है भाग 2 में किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है साथियों, नागरिकता से संबंधित। ये साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नागरिकता से संबंधित साथियों हम लोग पढ़ेंगे भाग नंबर 2 में, नागरिकता से संबंधित। तो संविधान का साथियों पार्ट 2 में जो है हम लोग जब नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भैया ये नागरिकता होता क्या है, क्या होता है नागरिकता, क्या है सिटीजनशिप। तो नागरिकता साथियों व्यक्ति का जो है, लोगों का एक विशेष अधिकार है। क्या है, विशेष अधिकार है व्यक्तियों का, नागरिकों का। कैसा अधिकार है, एक ऐसा अधिकार है जिसे भारत में रहने वाले व्यक्ति, हर लोग ये प्रूफ करा सके सरकार को कि हम भारत का नागरिक हैं, ये प्रूफ करा सके। तो भारतीय लोगों को साथियों जो है ना, जो भारत में जो व्यक्ति रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उन्हें प्रूफ कराने के लिए जो है ना एक राइट्स दिया गया कि भैया आप इस प्रकार से सरकार को प्रूफ करा सकते हैं कि हम भारतीय हैं। सरकार कभी अगर जो है बोलेगा कि आप भारतीय नहीं हैं, आपको भारत का नागरिकता नहीं मिला है, नहीं आपका भारत का नागरिकता, तो अब तुरंत जो है संविधान का पार्ट 2 को पढ़ लीजिए और जो है सरकार को बोलिए कि यही है हमारा भारत का नागरिकता, इसी बेस पर हमको नागरिकता मिला है भाई। तो ये साथियों एक प्रकार का जो है विशेष अधिकार है, स्पेशल राइट है जो है देश के नागरिकों का, तो देश के लोगों का, व्यक्तियों का। अब व्यक्ति जो होता है ना, किसी भी देश का व्यक्ति जो होता है प्रमुख चीज़ होता है और उसी के हाथ में सब कुछ होता है भाई। और व्यक्ति की अगर राइट्स नहीं रहेगा, उसकी नागरिकता का अधिकार अगर नहीं रहेगा, तो पता चलेगा सरकार कभी कभी ऐसा भी पकड़ा जाता, कहता कि भैया जितना लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है वो सारा लोग कौन है, वो भारत का नागरिक नहीं, इन लोगों को सबको भगाओ। तो यही साथियों संविधान का पार्ट 2 कहता है कि ये सरकार नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता किस बेस पर दिया गया है। तो संविधान का साथियों जो है ना अनुच्छेद हम देखेंगे, यानी कि पार्ट 2 का अनुच्छेद जो है 5 साथियों। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5। देखिए साथियों मेरे पास भारत का संविधान है, ठीक ना। तो भारत का संविधान साथियों है, इसी संविधान को हम पढ़ेंगे और फिर जो आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। आपको PDF मिल जाएगा, मैं यहाँ पूरा लिखूंगा नहीं, संक्षेप में मैं यहाँ लिखूंगा और डिटेल्स आपको अगर चाहिए तो PDF दे देंगे। टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए आर्टिकल जो 5 है वो आर्टिकल 5 साथियों क्या कहता है, आर्टिकल 5 साथियों कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता
संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान जब हमारा प्रारंभ हुआ, जब हमारा संविधान लागू हो गया, संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये साथियों इस अनुच्छेद में लिखा गया है ना, अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जिस दिन साथियों हमारा भारत के संविधान लागू हुआ उस दिन से भारत में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किस बेस पर दिया गया। तो साथियों किस बेस पर दिया गया, तो साथियों दिया गया सबसे पहला बेस जो है बनाया गया कि जिस व्यक्ति का जन्म जो है भारत में हुआ, व्यक्ति का जन्म भारत में हो गया भाई, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। जन्म कहाँ हुआ, भारत में। दूसरा साथियों वो प्रूफ करा सकता है जिनका माता पिता दादा दादी का अगर जन्म भारत में हुआ, माता पिता का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, तो हम कहेंगे भैया कि हम भारत का नागरिक हैं। इसमें साथियों कहा गया कि अगर भारत में जन्म अगर माता पिता का हुआ है तो उस बेस पर भी साथियों हम लोग को क्या मिल गया है, नागरिकता मिल गया है। अगला साथियों इसमें क्या कहा गया, अगला साथियों इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से अगर भारत में लोग रह रहा है तो हम कहेंगे कि भैया कि वो भारत का नागरिक है। और वो साथियों जब भारत का नागरिक कहलाएगा तो समझ लीजिए हम भी भारत का नागरिक कहलाएंगे, यानी हमारा दादा, हमारा जो परदादा है, हमारे लोगों का जन्म कहाँ हुआ है, यहीं पर भारत में हुआ, तो हमें भी साथियों उस प्रकार से जो नागरिकता मिल गया। यानी साथियों जो है अनुच्छेद 5 कहता है कि 3 आधार पर जो है नागरिकता मिल जाएगा, यानी ये 3 शर्त में से एक भी शर्त को अगर पूरा कर रहे हैं तो भैया हम भारत का नागरिक है, ये प्रूव करा सकते हैं। अगर हमारा जन्म भारत में हुआ है, या तो मेरा माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या 26 जनवरी 1950 से ठीक 5 साल पहले से जो है अगर हमारे माता पिता पेरेंट, तो फिर उस बेस पर भी हम कह देंगे कि भैया हम भारत का नागरिक हैं। तो साथियों अनुच्छेद 5 ये कहता है। अब साथियों इसे हम मिटाते हैं, ठीक ना। अब अनुच्छेद 5 ये साथियों हम आपको समझा दिया। अब अनुच्छेद साथियों 6 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद साथियों 6 आर्टिकल 6 साथियों 6 किस चीज़ की बात करता है, तो आर्टिकल साथियों 6 जो है वो बात करता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ये साथियों बात करता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है साथियों। हाँ, इसमें साथियों कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता हम किस आधार पर देंगे, ये साथियों पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। पाकिस्तान और भारत के बीच में इसमें जो है चर्चा किया गया कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आ गया तो हम किस आधार पर उसे भारत का नागरिकता दे देंगे कि वह भारत का नागरिक कहलाएगा। तो इसमें साथियों कहा गया है, इसमें लिखा गया है कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया पाकिस्तान से, तो वह भारत का नागरिकता उसे मिल जाएगा, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। क्या साथियों समझिए फिर से। इसमें साथियों कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान साथियों बहुत लोगों को खराब लगने लगा, पाकिस्तान का हालत इतना बुरा था, वहाँ पर संप्रदाय होती थी, जिस प्रकार से वहाँ पर जो है घोर अन्याय अत्याचार होता था, वो चीज़ साथियों देखकर जो है बहुत लोग भारत आने लगा। तो भारत आने लगा तो भारत को नागरिकता कैसे मिलेगा भाई, तो इसके लिए साथियों यहाँ पर प्रोविजन किया गया कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है पाकिस्तान से, तो वह भैया भारत का नागरिक कहलाएगा, उसे भारत का नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति अगर भारत आता है तो क्या उसे नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, एक तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गया पाकिस्तान वाले आदमी, उसे तो नागरिकता मिल जाएगा भाई, उसे तो नागरिकता मिल गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आना चाहता है तो क्या उसको नागरिकता मिलेगा, तो उसको नागरिकता मिलेगा साथियों। लेकिन इसके लिए जो है नियम बनाया गया। नियम क्या बनाया गया, नियम साथियों बनाया गया, एक रजिस्ट्रेशन के लिए जो है नियम बनाया गया, एक परमिट के लिए साथियों एक प्रोविजन किया गया, परमिट, एक परमिट का साथियों जो है व्यवस्था किया गया। परमिट क्या व्यवस्था किया गया
कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आएंगे उन लोगों को जो है ना एक परमिट की आवश्यकता होगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 6 महीना तक जो है ना क्या करना होगा, 6 मंथ तक जो है वेट करना पड़ेगा, तब भारत का नागरिकता उसे मिलेगा। क्लियर से समझिए क्या कहता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 साथियों कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, मतलब पाकिस्तान का कोई व्यक्ति अगर भारत आना चाहता है तो उससे नागरिकता कैसे मिलेगा। तो उन लोगों को साथियों जो नागरिकता दिया गया उस समय का स्थिति के अनुसार साथियों लिखा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आ गए हैं पाकिस्तान से, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं भैया, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है, आपको भारत की नागरिकता मिल गया। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आना चाहता है तो उसको इतना आसानी से नागरिकता नहीं मिलेगा। इसके लिए साथियों नियम बना दिया, ठोस कर दिया। क्या ठोस कर दिया कि भैया अब जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 6 महीना तक इंतजार करना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, तब आप जाके भारत का नागरिकता ले सकते हैं। ये साथियों जो है मेनली जो है आर्टिकल 6 कहता है। अब साथियों आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 साथियों किस चीज़ की बात करता है। आर्टिकल 7 साथियों मेनली कहता है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान साथियों जो लोग चला गया पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, ठीक है, गए लोगों की नागरिकता। ये साथियों क्या बात करता है, ये किस चीज़ की बात करता है। ये साथियों ये कहता है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति साथियों कहाँ चला गया, पाकिस्तान, लेकिन फिर से वो जब भारत आना चाहता है तब फिर उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगा। तो इनके लिए साथियों यहाँ पर नियम लिखा गया, ये प्रोविज़न किया गया कि जो 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चला गया, इसके बाद वो भारत आना चाहता है। देखिए 1 मार्च 1947 के बाद बहुत लोग जो है ना क्या हुआ भैया पाकिस्तान चला गया, उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि भैया भारत में क्या होगा हाल और पाकिस्तान में क्या होगा हाल। तो भारत के बहुत लोग जो है पाकिस्तान चल गया था, ठीक है, उनको लग रहा था कि पाकिस्तान हमारे लिए बढ़िया है। इसके बाद हुआ क्या, जब 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ देश, उसमें जब पूरा क्रांति होने लगा, खूनी क्रांति होने लगा, तब जो है देखा भैया पाकिस्तान का लोग जो है ना बड़ा बुड़बक है, पाकिस्तान का लोग तो बड़ा बेवकूफ़ है, भगलोल है। तो साथियों वहाँ जब शोषण अत्याचार होने लगे तो क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे ना, जो भारत के लोग थे, जो गया था पाकिस्तान, वो लोग फिर से भारत आने के लिए सोचने लगा। तो इसमें साथियों लिखा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गया है और फिर वो अगर भारत आना चाहता है तो उसे नागरिकता किस बेस पर देंगे, तो हम साथियों इसको नागरिकता इस बेस पर देंगे। उनके लिए भी जो है 6 महीना का इंतजार करना पड़ेगा, उनके लिए भी साथियों परमिट की आवश्यकता होगा, बिना परमिट का उसका नागरिकता नहीं मिल सकता, उसके लिए 6 महीना जो है रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो ये साथियों इसमें प्रोविज़न किया गया आर्टिकल नंबर 7 में। यानी कि आर्टिकल 7 क्या कहता है, तो आर्टिकल 7 साथियों कहता है कि भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और वह व्यक्ति अगर भारत में आकर नागरिकता फिर से लेना चाहता है तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगा, तो 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा और साथियों जो है उसे फिर जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, तब जाके भारत का नागरिक उसे माना जाएगा, नागरिकता मिलेगा। ये जितना साथियों अनुच्छेद है, ये जितना आर्टिकल है, आर्टिकल 6 और 7, ये सारा साथियों उस समय का स्थिति को देखते हुए इस प्रकार से प्रोविज़न किया गया पाकिस्तान और भारत से संबंधित साथियों। अब हम साथियों देखेंगे आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 और 9 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 साथियों किस चीज़ की बात करता है, आर्टिकल 8 साथियों, आर्टिकल 8 साथियों किस चीज़ की बात करता है, तो आर्टिकल 8 साथियों कहता है कि भारत के बाहर रह रहे बच्चे, इसमें लिखा गया साथियों, यानी भारत के बाहर जो बच्चे रह रहे हैं उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगा, इससे संबंधित साथियों इसमें प्रोविज़न है। यानी कि जो बच्चा आज देखिए भारत के कई सारे लोग जो है ना अभी भारत को छोड़कर अच्छा एजुकेशन लेने के लिए, अच्छा पढ़ाई करने के लिए, अच्छा डिग्री लेने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए जा रहा है कहाँ, विदेश। तो उस लोगों को नागरिकता बना रहेगा कि नहीं रहेगा, तो कैसे बना रहेगा, तो इसके लिए साथियों प्रोविज़न किया गया कि उस व्यक्ति का जो है, उस बच्चे का नागरिकता जो बना रहेगा उनके पिता के आधार पर और माता के आधार पर बना रहेगा, पिता और माता के आधार पर साथियों नागरिकता बना रहेगा। मतलब क्या, अगर उनका माता पिता का नागरिकता भारत का मिला हुआ है, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसके बच्चों का भी साथियों नागरिकता मिल जाएगा, चाहे उसका जन्म कहाँ है, अमेरिका में ही क्यों ना हुआ हो, चाहे उसका जन्म जो है ऑस्ट्रेलिया में क्यों ना हुआ, उसका जन्म जो है जापान में क्यों ना हुआ, लेकिन उसके माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ, उसका नागरिकता भारत का है, तो उस बच्चे का साथियों नागरिकता भारत का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आर्टिकल साथियों 8 मेनली ये कहता है। अब साथियों जो है आर्टिकल जो है 9 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 9 साथियों मेनली क्या कहता है। आर्टिकल 9 साथियों कहता है कि विदेश की नागरिकता लेने पर, विदेश की नागरिकता लेने पर, लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आने साथियों नागरिकता समाप्त हो जाएगा। आने को व्यक्ति ऐसा है जो भारत को छोड़कर चला गया कहाँ पे, विदेश, और विदेश गया और वहीं जाने के बाद वो अपना नागरिकता ले लिया, वहाँ का वो नागरिक बन गया, वहाँ वो वोट देने लगा, तो वह व्यक्ति साथियों अब वहीं का नागरिक कहला जाएगा। वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वह व्यक्ति आएगा यहाँ पर और बोलेगा हम भारत का नागरिक है, तो नहीं मान सकते, क्योंकि वह जो है ना अर्जित कर लिया है अलग देश का नागरिकता, और जैसे वो दूसरा देश का नागरिकता वो लेगा वैसे भारत का नागरिकता उसका खत्म। मान लीजिए मैं चला गया अमेरिका, और अमेरिका जाने के बाद जो है वहाँ का हम नागरिकता ले लेंगे, तो वहाँ का जैसे हम नागरिकता लेंगे ना वैसे भारत का क्या हो जाएगा, नागरिकता खत्म। मतलब भारत का हम नागरिक नहीं कहलाएंगे। यहाँ आके हम वोट नहीं दे सकते हैं, घूमने फिरने के लिए आ सकते हैं, एंजॉय करने के लिए, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। ना ही हम चुनाव लड़ सकते हैं, बड़े बड़े पदों के लिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते, ना बड़े बड़े पदों में हम आ सकते हैं। तो साथियों ये है प्रक्रिया, है ना। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत से बाहर जाता है और वहाँ का नागरिकता वो ले लेता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त कर दी जाएगी। ये साथियों आर्टिकल 9 कहता है। अब साथियों आर्टिकल 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है। अनुच्छेद 10 साथियों कहता है नागरिकता बना रहना, नागरिकता कब तक हम लोग का बना रहेगा, ये साथियों बात करता है। नागरिकता बना रहना, ये साथियों कहता है कि नागरिकता बना रहना, यानी कि हम लोगों को जो नागरिकता है कब तक बना रहेगा, तो हम लोगों को साथियों नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक हम लोग कुछ जो है ना गलत काम ना कर दे, असंवैधानिक काम ना कर दे, कुछ अन्यथा काम ना कर दे, कुछ वैसा काम ना कर दे जो साथियों देशद्रोही वाला काम हो। मान लीजिए साथियों 15 अगस्त अभी जो आ रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। अब जो है भारत के कुछ लोग जो है ना, कुछ नेता लोग जो है, कुछ ऐसे लोग जो है क्या करेंगे, जहाँ तिरंगा झंडा है वहाँ पर पाकिस्तान झंडा फहराने लगेंगे, अमेरिका वाला झंडा फहराने लगेगा। तो ये साथियों कहीं ना कहीं देशद्रोही वाला काम हो जाएगा। इसके बाद जब मान लीजिए पाकिस्तान हो और भारत के बीच में लड़ाई चल रहा हो, तो नारा लगा रहा है भैया भारत के लोग जो है हम पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ऐसे में साथियों उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा। चाइना और भारत के बीच में युद्ध चल रहा है और यहाँ का लोग जो है ना, भारतीय लोग जो डंका पीट रहा है चाइना की तरफ से कि हाँ चाइना वाला बहुत बढ़िया कर रहा है, तो ऐसे में साथियों जो है ना भारत के लोगों का नागरिकता छीन लिया जाएगा। जब तक वो कोई गलत काम ना कर दे, जब तक वो जो अन्यथा काम ऐसा ना कर दे जो देशद्रोही वाला हो, तब तक साथियों लोगों का नागरिकता बना रहेगा। जैसे कुछ गलत काम करेगा उसका नागरिकता छीन जाएगा, यानी देशद्रोही वाला काम करने पर साथियों क्या हो जाएगा, नागरिकता छीना जाएगा। अब साथियों जो है आर्टिकल 11 क्या कहता है वो देख लेते हैं। आर्टिकल साथियों 11 आर्टिकल जो है ये संसद को साथियों पावर दिया है। क्या दिया है, संसद को, हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसको साथियों कुछ पावर दिया गया, शक्ति दिया गया। क्या शक्ति दिया गया कि नागरिकता से संबंधित अगर कोई नियम बनाना चाहता है, कोई कानून बनाना चाहता है, तो सरकार नियम कानून बना सकता है। तो संसद का कौन लोग बना सकता है भैया कानून, तो साथियों जो गृह मंत्रालय है वो साथियों जो है अगर नागरिकता से संबंधित कोई नियम कानून बनाना चाहे तो साथियों बना सकता है। ये साथियों आर्टिकल 11 कहता है। तो आर्टिकल साथियों 5 क्या कहता है, तो आर्टिकल 5 साथियों कहता है कि संविधान जब लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगा। तो साथियों सबसे पहले अगर लोगों का जन्म अगर यहाँ भारत में हुआ तो भारत की नागरिकता मिलेगा। उसका माता पिता का जन्म अगर हुआ भैया भारत में तो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बाद अगर 26 जनवरी 1950 से ठीक 5 साल पहले से अगर किसी का व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो साथियों उनका व्यक्ति, उनका पूर्वज, उनका हम लोग साथियों क्या कहलाएंगे, भारत का नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद साथियों 6 क्या कहता है, अनुच्छेद साथियों 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगा। तो 19 जुलाई 1948 से साथियों ठीक पहले जो लोग भारत आ गए हैं तो उसे साथियों भारत की नागरिकता मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो पाकिस्तान के लोग भारत आए हैं उन लोगों को साथियों नागरिकता लेने के लिए एक परमिट की आवश्यकता होगा, 6 महीना उसे इंतजार करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 7 साथियों क्या कहता है, भारत से गए पाकिस्तान लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगा। यानी कि जो लोग भारत के थे लेकिन वो पाकिस्तान चला गया, फिर पाकिस्तान से भारत अगर आना चाहता है तो उससे नागरिकता कैसे मिलेगा। तो इसके लिए सत्य प्रोविजन किया गया कि 1 मार्च 1947 से ठीक बाद जो पाकिस्तान चले गए भारत के लोग और वो लोग अगर फिर से जो है भारत आना चाहते हैं तो उनके लिए जो है 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा, उनके लिए भी परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगा। आर्टिकल नंबर साथियों 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 साथियों ये कहता है कि भारत के बाहर में अगर कोई बच्चे रह रहे हैं तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगा।
तो अगर साथियों उनका माता पिता का जन्म भारत में हुआ तो उसे नागरिकता मिल जाएगा, इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर साथियों 9 कहता है कि विदेश की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति ले लेता है तो उसे साथियों भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। यानी कि कोई व्यक्ति अगर भारत का है जो अमेरिका में जाकर रह रहा है और वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता साथियों स्वेच्छा से खत्म कर दी जाएगी, भारत का नागरिक उसे नहीं माना जाएगा। इसके बाद साथियों आर्टिकल नंबर 10 साथियों कहता है कि नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कोई गलत काम ना कर दे, कोई असंवैधानिक काम ना कर दे, कोई देशद्रोह वाला काम ना कर दे, तब तक जो है नागरिकता बना रहेगा। आर्टिकल 11 साथियों कहता है कि संसद को पावर है, नागरिकता संबंधित कोई कानून बनाना चाहता है तो बना सकता है। अभी साथियों राहुल गांधी के ऊपर इस प्रकार से जो सवाल किए जाते हैं कि भारत के नागरिक और राहुल गांधी नहीं है, ये साथियों सवाल ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है चूंकि जो आर्टिकल नंबर जो है 9 में लिखा गया है कि विदेश में जाकर अगर कोई नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो यही साथियों कुछ लोग का आरोप है कि राहुल गांधी जी जो है ना कोई अलग देश में जाकर नागरिकता ले लिया है, वो भारत का नागरिक नहीं है। और जब भारत का नागरिक नहीं है तो उसका सांसद सदस्यता खत्म हो सकता है, वो साथियों कोई नेता के पद में नहीं रह सकता है, वो साथियों संवैधानिक पद में नहीं रह सकता है। ये साथियों प्रोविजन किया गया है संविधान में। तो इसलिए साथियों चाहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाए, लेकिन ये साथियों साजिश है। भाजपा वाले चाहते हैं कि भैया कांग्रेस का जितना लोग हैं सबका नागरिकता हम खत्म कर दें ताकि जो है खाली बीजेपी बचेगा। तो आने वाले समय में साथियों सरकार अगर ये सोचने लगेगा कि हम जो भारतीय लोगों का जो नागरिकता खत्म कर देंगे, जो बीजेपी वोट नहीं देगा, तो नहीं खत्म कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना संविधान का पार्ट 2 में क्लियर किया गया है कि हम भारत का नागरिक कैसे हैं। तो हम भारत का नागरिक साथियों है, कैसे नागरिक है हम भारत का? तो साथियों अगर हमारा माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, मेरा जन्म भारत में हुआ है, संविधान लागू होने के बाद मेरा जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, तो मतलब साथियों हम लोग भारत का नागरिक हैं, ये संविधान में लिखा गया है। लेकिन सरकार साथियों एक जो है ना एजेंडा जो है अपना चलाते रहता है। लेकिन साथियों भाजपा वाले ये चुनाव आयोग जो है ना अपना एजेंडा चलाते रहता है। बाबा साथियों संविधान का पार्ट 2 पूरा क्लियर किए। अगर आप लोग को इसका पूरा PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो साथियों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल साथियों नाम है ज्ञान का प्रतीक। क्या नाम है? ज्ञान का प्रतीक। और साथियों मेरा जो ऐप है, मेरा जो एप्लीकेशन है साथियों, उस एप्लीकेशन का भी नाम है ज्ञान का प्रतीक। उस ऐप को साथियों जो है प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक साथियों जो ऐप है ये आप जो डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिया गया है सोशल मीडिया का जितना है। तो आप लोग को PDF नोट साथियों जो है आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। एप्लीकेशन अगर आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो साथियों वहाँ भी आप लोगों को जो है पूरा नोट्स मिल जाएगा अवेलेबल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।